अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव्स का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन जो है ना मैं यूट्यूब पर पहली बार बना रही हूँ। कम मेहनत में लेसिस के साथ बहुत ही कमाल का डिज़ाइन रेडी करेंगे। इसके लिए ना यहाँ पर हमने बेल बॉटम स्लीव जो है उनकी कटिंग की है। इनकी जो चौड़ाई है आर्म होल वाली साइड पर 8.5 इंच और यहाँ पर हमारे स्लीव्स की चौड़ाई तकरीबन 10 इंच है, यानी कि हल्का सा बेल बॉटम जो शेप है ना हमने यहाँ पर इसको दे दी है। अगर आप सिंपल में भी कटिंग करना चाहते हो तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर बेल बॉटम में होंगे तो ज़्यादा कमाल की लुक देंगे। स्लीव्स में हमने डबल फोल्ड में इसको इस तरह से सेट करके रखा है और यहाँ पर ना 8 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। चौड़ाई में हमने 2 इंच के मार्जिन साइड से छोड़ते हुए इस तरह से इन निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। जल्दी मिनटों में बनने वाला ये डिज़ाइन है, लेकिन अगर आप ईद पर या किसी भी आप फंक्शन पे इस तरह के प्लेन सूट पे भी स्लीव्स बनाते हैं ना तो इंशाल्लाह लुक बहुत ही कमाल की आएगी। ये कम मेहनत में बनने वाला है। किसी किस्म की आपने कोई डोरियां स्टिच नहीं करनी, बस आपने जल्दी से इस डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। यहाँ पर दूसरी साइड हमने एक साइड पे जो तिरछा निशान लगाया है बिल्कुल उसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया और इस तरह से ये निशान आ गया और इसको अच्छे से डार्क कर लिया है। अब ये दोनों निशान आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये बिल्कुल सीधी पट्टी है बुकरम की, इसकी चौड़ाई 1 इंच है। अच्छा, यहाँ पर आप इसकी चौड़ाई कम भी कर सकते हो, मसला कोई नहीं है। अब 2 पट्टियाँ थी तो हमने सेंटर से इसको इस तरह से कट कर दिया। अब दोनों पट्टियों को जो हमने निशान लगाया ना उनके ऊपर इस तरह से बहुत ही अच्छे से इस्त्री की मदद से अटैच कर देना है। बिल्कुल वी शेप में सेट करेंगे, कोई आपको इतना ज़्यादा बुकरम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें यहाँ पर हमारी पट्टियाँ बहुत ही अच्छे से सेट हो गई हैं। इनको इसी तरह से मैंने बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लिया है। डिज़ाइन हमारा यहाँ तक हो चुका है रेडी। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना तकरीबन 1 से 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और इस तरह से ना इसकी कटिंग कर देनी है। सेंटर में इस तरह से कट लगा देंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। अब यहाँ पर ना मैं ग्लू स्टिक की मदद से ना ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लूँगी। औरों की ग्लू स्टिक है बाज़ार से बहुत ही आसानी से बुक शॉप से मिल जाती है, ये काफ़ी देर चल जाती है। यानी कि अगर हम फैब्रिक वाली शॉप से ग्लू स्टिक लेते हैं वो भी इतनी ज़्यादा देर नहीं चलती जितनी देर ये चल जाती है। कम इस्तेमाल होती है और बहुत ज़्यादा देर चलती है। अगर आप टेलर हो तो आप अपने काम को आसान करना चाहते हो तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अपने पास मुयस्सर रखा करें ताकि आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। वैसे तो आपको पता है ये जो काम है इस्त्री से भी अगर हम फैब्रिक को हल्का सा शावर करके इस्त्री करें तो वो अच्छे से बैठ जाता है। कुछ मेरी बहनों को ग्लू नहीं मिलती, अक्सर कमेंट्स आते हैं, उनके लिए ये है कि आप हल्का सा इसको फैब्रिक को शावर करके इस्त्री कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें हमने इसको इस्त्री तो कर लिया है। अब ये जो साइड पे हमारा 2-2 इंच का फैब्रिक था ना इसको हमने इस तरह से सेट करना है बिल्कुल बारीकी से। यहाँ पर हमने सेट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर यह फिनिशिंग पट्टी लगाना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया है, ठीक है। सिंपल हमने बिल्कुल बारीकी से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। मेरे स्लीव्स की जो लंबाई थी ना मैंने तकरीबन 1/2 इंच जो थी एक्स्ट्रा ली थी। 1/2 इंच हमने इस तरह से फैब्रिक फ़ोल्ड कर दिया है तो हमारे स्लीव्स की जो लेंथ है वो जितना हमें साइज़ चाहिए था उस हिसाब से रेडी हो गई है। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन हमने रेडी किया है इसको हमने ये देखें यहाँ पर ना मैंने पेपर को इस तरह से डिज़ाइन के नीचे रखा था और इसकी ना इस तरह से बिल्कुल वी शेप में कटिंग कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर पेपर को 1 इंच आपने चौड़ाई में बढ़ा के कट करना है। सिंपल जो हमारा डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया ना इसके मुताबिक हमने इस तरह से पेंसिल की मदद से बिल्कुल साथ साथ निशान लगा लेने हैं। ये देखें ये निशान हमने लगा लिया और एक्स्ट्रा जो मार्जिन है ये हमारा 1 इंच है जो कि हमने पेपर का बढ़ा के रखा है ताकि जो हमारी लेसिस हैं उनका दबाव अच्छा रहे। पेपर को डबल फोल्ड में इस तरह से सेंटर से सेट कर लेंगे क्योंकि हमने जो लेसेस लगानी है ना वो बिल्कुल सेंटर में लगानी है। तो यहाँ पर मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। जॉइंट लेस को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई चला दूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर 1 साइड लेसिस से भी मैं ये जो डिज़ाइन है बना चुकी हूँ, यानी कि फ्लावर में ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। जॉइंट लेस से ये डिज़ाइन ना मैं पहली बार बना रही हूँ। जॉइंट लेस से भी आप इसको बना सकते हो, बहुत ही कमाल की और बहुत ही खूबसूरत सी लुक आएगी इंशाल्लाह। जब आप इस डिज़ाइन को पहनेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश
खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरी बहनें पूछेंगी कि आप ही एक जो स्लीव है इसमें कितनी जॉइंट लेस लगेगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तकरीबन एक स्लीव में हमारी 3 गज जो है ना जॉइंट लेस इस्तेमाल होगी। ठीक है, मेरा यहाँ पर जो सेम साइज़ अगर आप लेते हैं, लंबाई भी सेम रखते हैं, चौड़ाई भी सेम रखते हैं ना, तो मेरी तकरीबन 3 गज जो लेस थी जॉइंट वो यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। सेंटर में गैप हमने सेम रखना है। मेरा टोटली गैप ना 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अगर आप ज़्यादा गैप रखना चाहते हो या कम गैप रखना चाहते हो तो उस हिसाब से आपकी लेसिस कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा गैप पसंद नहीं करते, तो आप यहाँ पर 1/2 इंच का गैप भी रख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर एक साइड का डिज़ाइन हमने बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिया है। पेपर के मुताबिक हमने जॉइंट लेस को बहुत ही अच्छे से लंबाई में अटैच कर दिया है। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हम जॉइंट लेस को लगा लेंगे, क्योंकि सेंटर में हमने जो लेस थी वो पहले लगा ली थी। दोनों साइड पे ये डिज़ाइन हमारा देखें वी शेप में बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो गया है। अब हमने नीचे बॉटम वाली साइड पे इस तरह से पेपर के ऊपर जॉइंट लेस को रखना है, क्योंकि जो हमारा पेपर है ये ना स्लीव्स के बिल्कुल हमने नीचे रख के कट किया। पेपर के ऊपर ही लेस को इस तरह से सेट करना है। लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी और यहाँ पर ना ऊपर वाली साइड पे मैं सिलाई चलाऊंगी, नीचे वाली साइड पे सिलाई को अभी बिल्कुल भी नहीं चलाना है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि नीचे वाली साइड पे हमने सिलाई क्यों नहीं चलाई। यहाँ पर हमने सिर्फ एक सिलाई, पहले वाली जो जॉइंट लेस है इसके ऊपर एक ही सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर जो गैप है ना वो आपने सेम रखना है, यानी कि अगर आप लंबाई में 1 इंच का गैप रखते हो तो यहाँ पर चौड़ाई में भी 1 इंच का गैप रखना पड़ेगा। अगर आप 1/2 इंच का गैप करते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, उस हिसाब से यहाँ पर चौड़ाई में भी 1/2 इंच का गैप लेना होगा। अब यहाँ पर एक के बाद एक जॉइंट लेस को हमने रखते जाना है और इसके ऊपर सिंपल सिलाई चलाते जाना है। किसी किस्म का हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। टोटली लेसिस हमने बहुत ही अच्छे से लगा लिया। आप देख सकते हैं कि नीचे जो हमने लेस लगाई है ना बॉटम वाली साइड पे बिल्कुल पेपर के बराबर रख के लगाई है, हल्का सा भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ा। अब नीचे से लेस जो थी ये शो हो रही थी थोड़ी सी, तो इसका एक्स्ट्रा दबाव इस तरह से कट कर देंगे। सिलाई के साथ आपकी लेसिस में इतनी मजबूती आएगी क्योंकि हमने दोनों साइड पे सिलाई चलाई है। डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से और नफासत से ये देखें यहाँ तक हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हमने ये जो 1-1 इंच का साइड पे दबाव छोड़ा था इसके ऊपर इस तरह से ग्लू स्टिक लगा दी है। अब ग्लू स्टिक की मदद से हमने इस तरह से ये जो डिज़ाइन है इसको सेट करना है। अच्छा, जो पैटर्न हमने ड्रॉ किया ना पेपर के ऊपर, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर हमने इस तरह से इसको फैब्रिक को रखना है और हाथों से हल्का सा दबाव देना है। बाद में मैं ना इसको हल्का फुल्का सा इस्त्री कर लिया था ताकि ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर ये लेस जो है ना थोड़ी सी इस तरह से कॉर्नर, अब ये देखें लेस बिल्कुल स्लीव्स के बराबर आई है। लेस हमारी बिल्कुल स्लीव्स के बराबर लग गई है। अब हमने यहाँ पर 1 साइड लेस का इस्तेमाल करना है। तो ये देखें ये लेस यहाँ पर हमारे स्लीव्स की लंबाई अगर 1 इंच या 1.25 इंच कम रहती है तो यहाँ पर इस 1 साइड लेस से हम जो है ना लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ लेस का इस्तेमाल किया और ये जो जॉइंट लेस की साइड वाली पट्टी थी ना इसके दबाव में ये दूसरी लेस जो है यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। इस तरह से कोई एक्स्ट्रा पट्टियाँ लेस की शो नहीं होंगी, लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। ये देखें ज़रा लुक इसकी चेक करवाती हूँ आपको। यहाँ तक हमारी सिलाई लग गई है, स्लीव्स का डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से टॉप स्टिच लगा देना है, बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाएँगे और ये डिज़ाइन यहाँ तक हमारा बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर हमारा जितना एक्स्ट्रा पेपर होगा ना उसको हमने बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देना है। अच्छा, सिलाई लगाने से पहले मैंने थोड़ा सा पेपर रिमूव कर दिया था, लेकिन उस पॉइंट को मैंने थोड़ा आगे लगा दिया क्योंकि पेपर हमें बाद में रिमूव करना है, पहले सिलाई लगानी है। स्लीव्स का डिज़ाइन यहाँ तक बन के हो चुका है रेडी। पहना हुआ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिटिंग में किस तरह से आएगा टोटली डिटेल्स आपको बताऊंगी। फिटिंग हमने यहाँ पर जिस तरह से हमारा स्लीव्स बेल बॉटम में बना हुआ है बिल्कुल, तो यहाँ पर हम इस तरह से बिल्कुल बारीक से सिलाई चलाएंगे और इस तरह से ना इसको बहुत ही अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की फिटिंग हो चुकी है। स्लीव्स की जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। पहना हुआ इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।